नमस्कार, आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज़। मैं नैन्सी विजय। देखते हैं आज की 20 ताज़ा खबरें। बांग्लादेश के चटगांव में भूकंप के तेज झटके। बांग्लादेश में चटगांव से 175 किलोमीटर पूर्व भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 6.3 मापी गई है। यूरोपीय भूमध्य भूकंप केंद्र के अनुसार यह भारत म्यांमार बॉर्डर का क्षेत्र पड़ता है। इसके झटके पूर्वी भारत में पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम से दूर तक महसूस किए गए। भूकंप के झटके भारत में भी महसूस किए गए। उम्र कैद की सजा काट रहे आरोपी ने अपनी ही बेटी का किया जेल में बलात्कार। राजस्थान के जोधपुर जेल में हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर उम्र कैद की सजा काट रहे एक आरोपी ने अपनी ही नाबालिग बेटी का बलात्कार किया और फिर वहां से फरार हो लिया। पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी। बताया गया है कि आरोपी जोधपुर खुली जेल में कैद था, उस पर हत्या का आरोप था और उम्र कैद की सजा काट रहा था। एसआई का पेपर देकर लौट रही युवती से गैंगरेप को पुलिस ने रेप में बदला। न्याय नहीं मिलता देख पीड़िता ने जहर खा लिया। पीड़िता को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है और पुलिस मामले को दबाने में जुटी हुई है। जिले के थाना कोसीकला इलाके के नेशनल हाईवे 19 पर मंगलवार को चलती कार में एक युवती के साथ 3 लोगों ने गैंगरेप किया और पीड़िता को कोसीकला थाना क्षेत्र में कार में फेंक कर फरार हो गए। पीड़िता के भाई ने थाना कोसीकला में दी गई तहरीर में पुलिस ने खेल कर दिया। महिलाओं ने टहनी काटने पर युवक पर किया जानलेवा हमला। महज टहनी काटने पर महिलाओं ने एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। एक पक्ष ने महिलाओं और पुरुषों ने युवक पर एक साथ डंडा और कुल्हाड़ी से वार किया, उसे मार मार कर अधमरा कर दिया। युवक अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती है। मामला अलवर के तिजारा में हिंगवाहेरे गांव का है। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए हमला करने वाले पक्ष के 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। रूस में भयानक हादसा। रूस के साइबेरिया प्रांत में मौजूद एक कोयला खदान में गुरुवार को आग लग गई। इसमें जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 52 हो गई है। मारने वालों में 6 बचाव कर्मी भी शामिल है। रात तक 11 मजदूरों के मारे जाने की खबर थी। यह रूस के कोयला खदान में होने वाला 5 साल का सबसे बड़ा हादसा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मृतकों के परिवार को संवेदना जताई है। कमरेवो क्षेत्र के शुक्रवार रविवार तक 3 दिन में शोक का ऐलान किया है। इंटरपोल को मिला नया प्रेसिडेंट। संयुक्त अरब अमीरात के अहमद नसीर अली रईसी इंटरपोल के नए चीफ होंगे। वो इस पद पर 4 साल रहेंगे। गुरुवार को तुर्की के इस्तांबुल में हुई इंटरपोल के 140 सदस्य देशों की मीटिंग में नसीर को इंटरपोल प्रेसिडेंट चुना गया। उन्होंने चेक रिपब्लिक के कर्नल सेक्रा हरवनकोवा को हराया। स्पेशल डायरेक्टर परवीन सिन्हा इंटरपोल को एग्जीक्यूटिव कमेटी एशिया में शामिल किए गए हैं। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक सिन्हा को सिलेक्शन बड़ी कामयाबी है। सिंगापुर, जॉर्डन और साउथ कोरिया के अफसर भी ये भारत के सभी मित्र देशों ने सिन्हा का समर्थन किया। तुर्की में भारत के एम्बेसडर लगातार सिन्हा के लिए कोशिश कर रहे हैं। बीएसएफ के हथियार नक्सलियों तक पहुंचे। देश के सीमाओं की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार बीएसएफ में हथियारों के तस्करों ने सेंध लगा दी है। झारखंड पुलिस के एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने बीएसएफ के जवानों की मदद से नक्सलियों और गैंगस्टरों को हथियारों की सप्लाई करने के इस खेल का भंडाफोड़ किया। झारखंड एटीएस ने 5 राज्यों बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश में अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर 5 तस्कर अरेस्ट किए हैं। विवादित पादरी के कार्यक्रम पर बवाल। पंजाब में विवादित पादरी के मोगा में होने वाले कार्यक्रम को लेकर विवाद हो गया। इस कार्यक्रम में सीएम चरणजीत चन्नी और बॉलीवुड स्टार सोनू सूद के शामिल होने के पोस्टर लगाए गए हैं, जिसके बाद इसे लेकर सियासी बवाल शुरू हो गया। इस कार्यक्रम के आयोजक पादरी बजिंदर पर गंभीर आरोप हैं, जिसके बाद सीएम ऑफिस ने इसे अफवाह करार दिए। उनकी तरफ से कहा गया है कि सीएम चरणजीत चन्नी और ऐसे किसी कार्यक्रम में नहीं जा रहे। जिसने भी ये पोस्टर बिना मंजूरी के लगाए उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बरेली में पत्नी की हत्या कर पति पहुंचा थाने। बरेली में शुक्रवार सुबह पति ने पत्नी को गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद खुद थाने पहुंच गया। पुलिस वालों से बोला कि खाना बनाने को लेकर पत्नी झगड़ा करती है, इसलिए मार डाला। घटना भमोरा के सरदार नगर की है। पुलिस के अनुसार सरदार नगर निवासी संदीप शर्मा सुबह खाना बनाने को लेकर पत्नी से विवाद हो गया। गुस्से में संदीप ने तमंचे से गोली मारकर पत्नी प्रेमलता का उर्फ नेहा शर्मा की हत्या कर दी। ड्यूटी के दौरान घायल हेड कांस्टेबल की मौत। वाराणसी में तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से गंभीर रूप में घायल बड़ागांव थाने के हेड कांस्टेबल जय बहादुर यादव की उपचार के दौरान शुक्रवार को मौत हो गई। सूचना पाकर श्रीपुर थाने की पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पोस्टमार्टम के बाद जय बहादुर यादव का पार्थिव शरीर पुलिस लाइन में ले जाया जाएगा। वहां शोक सलामी श्रद्धांजलि देने के बाद अंत्येष्टि की जाएगी।
ललितपुर में यात्रियों से भरी रोडवेज बस पलटी। ललितपुर जिले में मारवाड़ा ललितपुर मार्ग पर शुक्रवार सुबह करीब 7 बजे जानवर को बचाने के चक्कर में एक रोडवेज बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसके चलते एक यात्री की मौत हो गई जबकि 20 से अधिक घायल। राहगीरों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। पीलीभीत करंट की चपेट में आने से युवक की मौत। पीलीभीत में कोहरे के कारण जर्जर विद्युत लाइन दिखाई न देने से लाइन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बिलसंडा थाना क्षेत्र के अडियारा सिमरोली गांव में रहने वाले अनिल कुमार, लाखनजीत और नारायण लाल भट्टे पर मजदूरी करने के लिए घर से निकले थे। तीनों युवक जब हरिहरपुर गांव के पास नहर के किनारे पहुंचे तो कोहरे के कारण तीनों युवकों को विद्युत की जर्जर लाइन दिखाई नहीं दी। प्रयागराज में गैंगरेप हत्याकांड 11 पर एफआईआर। प्रयागराज में एक दलित परिवार के 4 सदस्यों को कुल्हाड़ी से काटकर हुई हत्या के मामले में 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। सभी पर हत्या, दुष्कर्म और SC/ST एक्ट की धाराएं लगी हैं। दूसरी तरफ से मामले की लापरवाही बरतने पर इंस्पेक्टर फवामाऊ राम कैवट पटेल सहित 2 अन्य पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया। पोस्टमार्टम के बाद पति पत्नी और बेटे बेटी की शव गांव पहुंच गए। गांव के तनाव का माहौल है, इसे देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। कानपुर देहात में दबंगों ने युवक को पीटा। कानपुर देहात के थाना रसूलाबाद के अंतर्गत खेतों में बकरी चराने से मना करने एक युवक को भारी पड़ गया। बकरी चरा रहे दबंग युवकों ने युवक को जमकर पीटा। ग्रामीणों को आते देख आरोपी मौके से फरार हो गए। मारपीट का शिकार हुए युवक ने आरोपियों के खिलाफ थाने में प्रार्थना पत्र दिया। युवक की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। गोंडा में तिहरे हत्याकांड का आरोपी अभी भी फरार। गोंडा में तिहरे हत्याकांड के आरोपी अशोक कुमार को पुलिस तीसरे दिन भी नहीं ढूंढ पाई है। शुक्रवार सुबह स्थानीय लोगों ने एक बाइक मृतकों के घर के सामने खड़ी देखी। लोगों ने बाइक के नंबर को सर्च किया तो वो आरोपी अशोक की निकली, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई है। आगे प्लेट पर तो नंबर पूरा लिखा था, लेकिन बाइक के पीछे UP 32 JJ 4866 की जगह UP 32 846 ही लिखा है। सीतापुर जीजा साले के विवाद में की गई तीसरे की जान। सीतापुर के लहरपुर कोतवाली क्षेत्र में 2 लोगों के बीच हुई मारपीट के बीच बचाव करने का एक अधेड़ को महंगा पड़ गया। जीजा साले के बीच हो रही मारपीट में बीच बचाव करने पहुंचे परिवार के एक सदस्य की लाठी लगने से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर 4 लोगों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है। रामपुर प्रेमी के साथ ससुराल लौटी विवाहिता। रामपुर के स्वार थाना क्षेत्र में 15 दिन से लापता विवाहिता गुरुवार को अपने प्रेमी को साथ लेकर ससुराल पहुंच गई। इसे देखकर विवाहिता के पिता सहित परिजन चौंक गए। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस प्रेमी विवाहिता और उसके पति को थाने में ले गई। थाने में भी विवाहिता ने अपने प्रेमी के साथ ही रहने की जिद पर अड़ गई। इसके बाद महिला के पति सहमति जताते हुए पत्नी को प्रेमी के साथ भेज दिया। शामली में युवक का हुआ किडनैप। शामली के गढ़ी पुख्ता थाना क्षेत्र में गांव भैंसवाल में एक व्यक्ति हॉस्पिटल में अपने घर लौट रहा था, तभी उसका किडनैप हो गया। अपहरण करने वालों ने पीड़ित के घर पर फोन किया तो 5 लाख रुपए मांगे। घटना की जानकारी मिलते ही थाना अध्यक्ष और क्षेत्रीय CO भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। उन्हें मामले की जांच शुरू कर दी है। चहल की वाइफ ने सिखाया कोहली को डांस। टीम इंडिया के लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल की पत्नी धनश्री वर्मा एक वीडियो में भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन विराट कोहली को डांस सिखाती नजर आ रही हैं। सोशल मीडिया पर ये वीडियो तहलका मचा रहा है। IPL टीम RCB ने वीडियो को अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट में शेयर किया, जिसके धनश्री विराट कोहली को डांस सिखाती नजर आ रही हैं। वेब सीरीज के स्मगलिंग पर सजा ए मौत। दक्षिण कोरियाई वेब सीरीज स्क्विड गेम को दुनिया भर में जबरदस्त पॉपुलैरिटी मिली है। ये ड्रामा सीरीज खूब देखी जा रही है और जमकर तारीफें बटोर रही है। वहीं नॉर्थ कोरिया के इस सीरीज पर बैन लगा दिए। किम जोंग उन सरकार को कहना है कि इसमें दक्षिण कोरिया के पूंजावादी व्यवस्था को बढ़ावा दिया गया। रिपोर्ट के अनुसार नेटफ्लिक्स के सीरीज स्क्विड गेम को स्मगलिंग करने के आरोप में एक व्यक्ति को गोली मार दी गई है। यह शख्स चीन में पेन ड्राइव के जरिए इस शो को साउथ कोरिया लेकर आया था। अब तक की 20 ताज़ा खबरें। ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।